यहाँ मैंने पे किया है करीब 4,400 रुपये। ताबड़तोड़ भाग रही है यार। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ना, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। अच्छा, अपनी ट्रेन को कानपुर सेंट्रल से निकलते ही रोक दिया गया है और कि आपको मीटर गेज की जो पुरानी यादें हैं ना, उनकी झलकियाँ आपको साफ साफ इस रेलवे स्टेशन पे दिखाई देगी। तो ये है प्रयागराज का सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। ये मैं बैक एंट्री से यहाँ पे एंट्री दे रहा हूँ, आपको फ्रंट एंट्री दिखाऊंगा अभी। बाकी अपनी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है, और हम लोग इस वाले प्लेटफॉर्म पे आए हैं 5। और अच्छा, ये यहीं से निकलती है ना, सारे स्किप यहीं से होते हैं अच्छे खासे। सौरभ भाई इनका नाम है, और आपका नाम? हिमांशु। ये दोनों लोग जो है वो यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं। शाम को स्टेशन पे टहलने का अलग ही मज़ा होता है, अच्छा लगता है। और यहाँ से हम लोग स्किप जो है वो लेंगे। अभी टाइम है, अभी अराउंड 40 मिनट का टाइम जो है बचा हुआ अपने पास, तो सोचा आराम से यहीं पे टाइम पास जो करते हैं। और अच्छी अच्छी ट्रेनें जो हैं वो इस वाले प्लेटफॉर्म को स्किप करती हैं, तो ये हम देखेंगे। बाकी थैंक यू सो मच भाई। ये शायद से ब्रह्मपुत्रा मेल आ रही है, इसी प्लेटफॉर्म पे है। तो ये रहा फ्रंट एंट्री सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का, और क्या शानदार लाइटिंग है। और स्टेशन एकदम बदल चुका है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं था, अभी देखो बदलाव आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो चुका है। लेकिन एक चीज़ जो है वो इस जर्नी में मुझे खटक रही है, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। तो सामने खड़ी है सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस, जो कि डेली ट्रेन है यहाँ से, और काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं देहरादून हरिद्वार की तरफ इस ट्रेन से। और वहीं बात करूँ मैं अगर किराए की, तो सूबेदारगंज से देहरादून का किराया जो होता है सेकंड एसी का, वो नॉर्मली 1735 रुपये होता है। तत्काल में आपको करीब 2122 रुपये पे करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ मैंने पे किया है करीब 4,400 रुपये। जी हाँ, ये मैं आपको प्रीमियम तत्काल का किराया बता रहा हूँ, और इतना पे करके मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एकदम अपने सही वक्त पे ट्रेन का डिपार्चर का संकेत हुआ है। 8:30 पर ट्रेन का डिपार्चर है, और हॉन्किंग जो है वो हो चुकी है। और ये ट्रेन 861 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे 50 मिनट में पूरा करती है। और इस सेक्शन पे ट्रेन जो है 130 चलेगी। जब अलीगढ़ से निकलने के बाद इसकी रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन वहाँ तक ट्रेन 130 पूरी ऑपरेट होने वाली है। तो ट्रेन सूबेदारगंज से चल चुकी है, और अभी 130 की रफ्तार में ट्रेन जो है वो चल रही है। अगर मैं इसके इनिशियल इंप्रेशन की बात करूँ ना, जैसे ही मैं ट्रेन में आया तो अंदर बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और ये देखो ताबड़तोड़ भाग रही है यार। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ना, ये पहले जो राजधानी वाले कोच होते हैं ना, उनमें ऐसे लगे होते थे, उनमें शुरुआत हुई थी ये। तो ये अच्छा कोच जो है वो उसको मिला है, साफ़ सुथरा कोच है। अभी अगर बात करूँ मैं ऑक्यूपेंसी की, तो प्रयागराज से काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन कानपुर सेंट्रल से ट्रेन जो है पूरी पैक जाने वाली है। इनफैक्ट इस ट्रेन के वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे लगे मुझे। वाराणसी वंदे भारत। बाकी अभी क्रॉस होने वाली है विक्रमशिला एक्सप्रेस, और ये ट्रेन जो है वो ये प्रयागराज को स्किप करती है। अपनी ट्रेन तो स्लो हो चुकी है, लेकिन विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो अच्छी खासी रफ्तार में आ रही है। काफ़ी स्लो निकली, काफ़ी स्लो क्रॉसिंग यहाँ पे विक्रमशिला के साथ हुई अपनी। अच्छा, शायद यहाँ पे
काम जो है वो चल रहा था, इस कारण से इतनी स्लो रफ्तार में ट्रेन जो है वो निकली है। बाकी अपनी ट्रेन कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चल रही है और अभी ना हो सकता है कि 0:30:09 यानी कि दानकोटी आनंद विहार स्पेशल को हम ओवरटेक कर लें, क्योंकि बहुत देर से हमारे आगे चल रही है वो, और अभी जो है वो कोई ओंग रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रुकी है, तो शायद से हम वहाँ पे उसको ओवरटेक जो है वो कर लें। और क्या ज़बरदस्त ट्रेन भाग रही है, पीछे हमारे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। नहीं, वो ओवरटेक तो नहीं कर सकती क्योंकि इसको भी अच्छा खासा टाइम जो है मिला हुआ है, तो ये भी 130 है, वो भी 130 है, तो आराम से यही पहले प्रयागराज, यही पहले कानपुर सेंट्रल जो पहुँचेगी, ओवरटेक नहीं करेगी पुरुषोत्तम। लेकिन हाँ, हमारी ट्रेन जो है वो दानकोटी आनंद विहार स्पेशल को ज़रूर से ओवरटेक कर सकती है। डिब्रूगढ़ राजधानी। अब जिस हिसाब से अपनी ट्रेन स्लो हो चुकी है ना, वो ट्रेन तो स्पेशल ट्रेन जो है वो तो आगे निकल चुकी है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ओवरटेक जो है वो नहीं देने वाली अपने को। बाकी हाँ, राजधानियाँ जो है वो आती हैं इस टाइम पे, तो उनसे क्रॉसिंग जो है वो अपने देखने को मिलेंगी। ये सियालदह राजधानी थी। बताइए, मात्र 3-4 किलोमीटर गैप होगा हमारे और स्पेशल ट्रेन में, पर हमारी ट्रेन को बहुत देर से स्लो जो है वो चलाया जा रहा है, और वो जो है वो हमसे आगे चल रही है। तो पता नहीं, मतलब ऐसा ओवरटेक हो जाना चाहिए क्योंकि ये अच्छी ट्रेन है और वो स्पेशल ट्रेन है, तो पता नहीं आगे क्या कैसे कंट्रोलिंग है, पर बहुत देर से अपनी ट्रेन जो है वो स्लो चल रही है अभी। और ये आप देखो तो कोई और ट्रेन बिल्कुल हमारे पीछे है, और वो शायद से पुरुषोत्तम हो सकती है। बहुत ही स्लो रफ्तार में अपनी ट्रेन जो है वो चल रही है, जस्ट बिकॉज आगे स्पेशल ट्रेन जो है वो चल रही है। बहुत देर से ऐसे हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉल करते हुए चल रही है। सोचिए, सेक्शन पे ना ऐसे ही ट्रेनें बैक टू बैक एक के पीछे एक चलती है, आपको क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब मिल होगी, पर आप इससे बस एक अंदाज़ा लगा लो कि पीछे जो है वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है वो आ रही है हमारे। बाकी सब ठीक है, पर एक ट्रेन है जिसको फुल इज्जत मिलती है, और वो है राजधानी, और सामने से आ रही है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। राजेंद्र नगर। और बाकी ओवरटेक जो है वो तो नहीं देखने को मिला, और वैसे भी यहाँ से रूट जो है वो अलग हो जाएगा। वो जो स्पेशल ट्रेन है वो निकल जाएगी गोविंदपुरी की तरफ, और हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी कानपुर सेंट्रल। हालांकि आगे चल कर के ओवरटेक हो सकता है, लेकिन अगर वो गोविंदपुरी में ट्रेन रुकी रही तो फिर ओवरटेक जो है वो देखने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी कुछ सीटें जो हैं वो प्रयागराज से खाली थी, और ये जो सारी सीटें हैं ना वो कानपुर सेंट्रल में पूरी तरह से भर जाने वाली है, तो ये गाड़ी पैक जो है वो चलती है। टिकट आपको एडवांस में जो है वही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तत्काल के भरोसे आप रहोगे तो आपको प्रीमियम तत्काल जो है वो देना पड़ेगा, जो मैंने दिया है अभी। तो अपनी ट्रेन पहुंच रही है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है वो भी पहुंच रही है गोविंदपुरी की तरफ। तो वहाँ पहुंचना आसान है, कानपुर सेंट्रल पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट जो है वो आता है, तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी गोविंदपुरी से आगे निकल जाएगी, और हमारी ट्रेन अब उसके पीछे पे चलने वाली है, तो कुछ ऐसा जो है वो होगा। बाकी हाँ, बात करो स्पेशल ट्रेन की, तो हो सकता है कि शायद स्पेशल ट्रेन को वहीं गोविंदपुरी में रोक के रखें और हमारी ट्रेन को ऐसे निकाल दें, तो वो वाला एक्शन जो है ना वो शायद देखने को ना मिले। बाकी चलिए, अराइवल होने वाला है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, वो देख लेते हैं। कितना खतरनाक है ये, बिल्कुल एकदम
बस्ती से चिपक के चलती है ये दूसरा किसी का घर है बताओ। एकदम चिपक के ट्रेन चलती है। बहुत ही खूबसूरत अराइवल जो है वो होता है कानपुर सेंट्रल में। इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ट्रेन यहाँ से बिल्कुल पैक जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये ट्रेन पहले, जब ये ट्रेन 1989 में खुली थी, बहुत पहले की ट्रेन खुली है ये, तो स्टार्टिंग में ये ट्रेन मेरे ख्याल से कानपुर सेंट्रल चलती थी, बाद में ये सुबेदारगंज से हुई है अभी। तो कानपुर सेंट्रल से ये पूरी पैक जाती है और इसका अच्छा खासा कोटा जो है वो कानपुर सेंट्रल से है। आप देख सकते हो खुद ही कि काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ कानपुर सेंट्रल में बोर्ड कर रहे हैं। जब इतने पैसेंजर्स ऑन बोर्ड होते हैं ना, तो इसमें और लोग फ़ायदा उठा करके चोरी जो वो करते हैं, तो आप भी थोड़ा सतर्क होकर के अपनी सीट पे उस वक्त आ जाइएगा। ट्रेन का यहाँ पे अराइवल 10:45 का था और ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम पहुँची है, 1 मिनट इतना तो चलता ही है। बाकी हाँ, डिपार्चर ऑन टाइम हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है वो अभी गोविंदपुरी जो है वो पहुँची नहीं है, बस पहुँच रही है, और बाकी जो स्पेशल ट्रेन है वो निकलने को वहाँ से रेडी हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मज़ा आ जाएगा देखने में। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना था कि जो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है वो करीब 30 मिनट के डिले के साथ चल रही है वो, और शेड्यूल में देखा जाए तो वो ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती है। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि ऐसा कुछ चीज़ जो है वो होती कि नहीं, क्योंकि वो ट्रेन करीब 30 मिनट लेट चल रही है। अपनी ट्रेन काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी, डिपार्चर हुआ नहीं, और पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो दानकुनी आनंद विहार स्पेशल थी वो गोविंदपुरी से निकल चुकी है। एक बार फिर से वो ट्रेन जो है वो आगे निकल चुकी है, और इसके लिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के जो है वो रखा गया है। और इस तरफ पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है, हालांकि इसका रूट जो है वो तो अलग होने वाला है यहाँ से। अब लगता है कि एक बार दानकुनी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा। उसको क्या प्रायोरिटी मिल रही है, वो गोविंदपुरी पहुँची, वहाँ से वो निकल चुकी है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को जस्ट गोविंदपुरी के पहले जो है वो रोक के रखा गया, काफ़ी देर से वो भी रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि शायद उस स्पेशल ट्रेन में कोई वीवीआईपी जो है वो बैठा होगा, इसलिए उसको ऐसी प्रायोरिटी जो वो मिल रही है। तो 23:09 पे, यानी कि 11:09 पे अपना डिपार्चर हो गया फाइनली कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। फाइनली अपना डिपार्चर तो हो गया, और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है वो गोविंदपुर में अभी खड़ी है। हमको पहले डिपार्चर मिल गया, बाकी स्पेशल ट्रेन जो है वो तो हमसे आगे निकल चुकी है। तो अब अगर कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा ना, मतलब कुछ ओवरटेक बढ़िया देखने को मिलेगा, तो ही मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल चलता हूँ अपनी सीट पे और थोड़ा रेस्ट जो है वो करता हूँ। क्रॉसिंग जो है वो सारी राजधानी जो है वो तो निकल चुकी हैं, तो जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन होंगी सिर्फ वही अब क्रॉस होने वाली है, तो वो क्रॉसिंग शायद मैं आपको ना दिखाऊँ, रात का वक्त हो चुका है। अगर कोई मज़ेदार ओवरटेक होगा ना आगे कोई, तो ही मैं अब आपको आगे जो है वो कुछ दिखाने वाला हूँ। अच्छा, अपनी ट्रेन को कानपुर सेंट्रल से निकलते ही रोक दिया गया है, और रोकने का बस एक कारण ये है कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को जो है वो निकाल दिया गया है, तो वो हमसे पहले निकलने वाली है। एक पल को लगा था कि हम शायद आगे निकल जाएंगे, पर हमारी ट्रेन को जस्ट कानपुर से निकलने के तुरंत बाद रोक दिया गया है। अब ऐसा कोई एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पुरुषोत्तम जो है वो तो निकल चुकी है, वो गोविंदपुरी पहुंची और गोविंदपुरी से वो निकल चुकी है। हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। वैसे इस ट्रेन के बहुत सारे हॉल्ट हैं, ये जिंजक भी रुकती है, ये इटावा टुंडला हर जगह रुकते हुए जाती है ये। खैर ये तो कोई गुड्स ट्रेन है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और कल रात में बहुत देर तक जगने के बाद फाइनली मैं सो गया था। कारण क्या था मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल तो हमारी ट्रेन अभी पहुंचने वाली है चंदौसी रेलवे स्टेशन। ये रूट पहली बार ट्रैवल कर रहा हूं मैं, चंदौसी स्टेशन पहली बार देखने वाला हूं मैं।
सामने आप धुंध देखो, ऐसा लग रहा है कि सर्दियों का मौसम आ गया, पर ऐसा है नहीं, गर्मी यहाँ भी बहुत ही है। और फर्स्ट टाइम मैं चंदौसी रेलवे स्टेशन का अराइवल शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये नोटिस किया मैंने कि जो प्लेटफॉर्म की हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है। मीटर गेज की याद जो है वो आ रही है मुझे। तो चुका है सुबह के 5:45 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है चंदौसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी हाँ, यहाँ पे अपनी ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होने वाला है। बात करूँ मैं चंदौसी की तो बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, लेकिन हाँ जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से ना अगर हमारी ट्रेन यहाँ से बिल्कुल सीधा निकलती है तो पहुँच जाएगी बरेली की तरफ, और इस तरफ जो है वो ट्रेन जाएगी मुरादाबाद की तरफ। तो हमारी ट्रेन का यहाँ पर रिवर्सल होगा, इंजन आगे से निकल करके उस तरफ जो है वो लगेगी और सीधे हमारी ट्रेन अब मुरादाबाद के लिए निकलेगी। कि यहाँ एक लाइन इधर से मारे, यानी कि अपनी अलीगढ़ की लाइन जो है वो है, तो अलीगढ़ से अपनी ट्रेन कट गई थी। रात के वक्त में ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि वैसे ही काफ़ी लेट हो गया था। और बात करूँ स्पेशल ट्रेन की तो बिल्कुल वो हमारे आगे आगे चलती रही और मैं फिर थक के सो गया कि पता नहीं कब ओवरटेक होगा। तो रात के वक्त में मैं वो ओवरटेक जो है वो ले नहीं पाया क्योंकि बहुत देर रात करीब 2:30 बजे वो हुआ होगा। स्टेशन जो है वो इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको स्टॉल थोड़े कम देखने को मिलेंगे और ऐसे आपको छोले चावल और छोले भटूरे जो है वो आपको स्टॉल्स उसके मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी। अब सुबह सुबह मुझे ये सब ट्राई करने का मन तो नहीं करा, लेकिन अगर आप चंदौसी आते हो, अगर आपकी ट्रेन चंदौसी आती है तो आप ज़रूर से ये सब ट्राई जो है वो कर सकते हो। तो बात करें चंदौसी रेलवे स्टेशन की तो इसको 1872 में पहली बार खोला गया था और अवध और रोहिलखंड रेलवे के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन था। ज़ाहिर सी बात है उस ज़माने में ये मीटर गेज का रेलवे स्टेशन था और आज भी आपको जब आपको बाहर ले चलूँगा तो आप देखोगे कि आपको मीटर गेज की जो पुरानी यादें हैं ना, उनकी झलकियाँ आपको साफ साफ इस रेलवे स्टेशन पे दिखाई देगी। और स्टेशन से बाहर आप निकलो तो आपको चाय की दुकानें, फल की दुकानें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसा बाहर से दिखता है रेलवे स्टेशन, जस्ट यहाँ पे दुकानें जो हैं वो सारी हैं। तो अगर मेरे पास टाइम तो बहुत है, मैं आराम से यहाँ पे चाय जो है वो ले सकता हूँ अपने लिए, पर सच बोलूँ तो भी कुछ चाय वाय पीने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसलिए बस आपको दिखाने चला है कि स्टेशन के बाहर जो है वो कैसा सब कुछ यहाँ पे है। और ये अपना ही लोकोमोटिव है, इसको फ़िलहाल तो डिटैच करके आगे जो है वो लेके जा रहे हैं। चलिए फाइनली अपना रिवर्सल हो गया और डिपार्चर हो गया। 6:18 पे डिपार्चर हुआ अपना। काफ़ी देर अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी रही। और आप देखो इसी रूट से और इसी डायरेक्शन से हम आए थे और वापस इसी डायरेक्शन में हम बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ से अब मुरादाबाद की तरफ निकलने वाली है। तो ये लाइन जो आप देख रहे हो, हम इसी लाइन से आए थे और यही लाइन अलीगढ़ जंक्शन की तरफ निकल जाती है और हमारी ट्रेन अब यहाँ से निकल चुकी है मुरादाबाद की तरफ। तो ये अलीगढ़ की लाइन।
चंदौसी के बाद अपना अराइवल हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और ये भी इस रूट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो 7:25 पे अपना मुरादाबाद में आगमन हो चुका है। तो 6:53 का यहाँ पे अराइवल टाइम था अपनी ट्रेन का मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है 7:22 पे। तो ऑलमोस्ट करीब आधे घंटे ट्रेन लेट चल रही है, लेकिन आगे इसको थोड़ा स्लैक जो है मिला हुआ है, तो शायद से ट्रेन जो है वो कवर अप कर ले। और आगे ना अब यहाँ से जो अपना रूट है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मतलब यहाँ से हम निकलेंगे नजीबाबाद की तरफ, और उस सेक्शन पे ना आपको बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। और वैसे बात करूँ मैं मुरादाबाद जंक्शन की, तो काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। एक तो जितने से हम आ रहे हैं, यानी कि अपनी चंदौसी की लाइन जो है वो यहाँ के मिल जाती है। एक लाइन आपकी सीधा यहाँ से निकलेगी नजीबाबाद की तरफ, जिन ट्रेनों को हरिद्वार जाना होता है वो उधर निकल जाती हैं। एक लाइन जो है वो यहाँ से दिल्ली की तरफ निकली हुई है वाया गाज़ियाबाद, तो वो एक लाइन हो चुकी। और एक लाइन यहाँ से रामनगर की तरफ जो है वो निकलती है, तो वो भी एक लाइन है। और एक लाइन रामपुर की तरफ जो है वो निकल जाती है। तो ये सारी लाइनें यहाँ के मिलती हैं, इसीलिए मुरादाबाद जो है ना एक काफ़ी बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो ट्रेन यहाँ ऑलमोस्ट 5 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। और अब इसके बाद में जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो नजीबाबाद होने वाला है। तो जिनके पास सेकंड एसी का टिकट नहीं था वो भी मुरादाबाद से निकलने के बाद बैठे हुए थे। सुबह के 9:20 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंची है नजीबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अंदर काफ़ी भीड़ थी ट्रेन के अंदर, मतलब काफ़ी लोग जो हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं जिनके पास टिकट जो है वो नहीं होता। और ये मोस्टली मैंने देखा है कि इस रूट पे होता ही होता है ये रूट, एक बिहार के अंदर और एक इस वाले रूट के अंदर मैंने देखा है कि कई सारे ट्रेनों में जो चीज़ है ये होती है, 2AC के दरवाजे जो है वो बंद करने पड़ जाता है कि और लोग जो है वो ना अंदर बैठें, तो ये चीज़ होती है। सामने आप देखो तो आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस जो है उसके यहाँ पर एक खड़े हैं। और हाँ, एक और बात, नजीबाबाद जो है वो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो कोटद्वार की लाइन है वो अलग हो जाती है। कोटद्वार एकदम टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, अंतिम रेलवे स्टेशन है वो, तो वहाँ के लिए भी ट्रेन जो है वो चलती है। बाकी अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर का संकेत हो गया, चलते हैं क्योंकि बहुत भीड़ अंदर है। यार देखो डिपार्चर शायद मैं आपको ठीक से दिखा ना पाऊँ। देखिए चलते चलते लोग ट्रेन पकड़ रहे हैं, बताइए कितना रिस्की हो सकता है वो। बुरा हाल है यार, मतलब इस रूट पे ट्रेनों का नाम बुरा हाल है। मतलब देखा है मैंने कि पूरा भर के जाती है ट्रेनें, 2AC हो, लोग अंदर जो है वो घुस जाते हैं लोग। रेल मंत्री जी इस रूट पे और ट्रेनें चलाई इस रूट पे, क्योंकि इस रूट पे बहुत लोग सफ़र करते हैं। आप ये 2AC का हाल देख लो भैया, ये 2AC है। ट्रेन अपनी चल तो रही थी पर पता नहीं शायद किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी होगी। देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ है और इतने लोग जाना चाहते हैं इस ट्रेन में। देखो यहाँ पे 3rd AC में बैठने के लोग यहाँ पे, जैसे जनरल क्लास में हाल होता है ना, वैसा बिल्कुल हाल बना के रखा हुआ है नॉर्मल AC क्लास का। अब मीटर गेज तो नहीं है, ICF ट्रेन भी नहीं है, तो इसलिए आप LHB का जो फिएट साउंड है ना वो आप सुनो।
बाकी ये चंदोक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन रुकी है अपनी और यहाँ भी काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड हुए हैं। थोड़ी बहुत भीड़ जो है वो कम तो हुई है, लेकिन लोग जो हैं वो बैठ जाते हैं। मतलब यहाँ ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है कि आप 3rd AC में 2 AC में आप बैठ नहीं सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक चीज़ है कि जहाँ से मैं भी आ रहा हूँ ना, वहाँ पे गर्मी बहुत थी। मतलब अपने यूपी वाला जो रीजन है उस पर गर्मी काफ़ी थी। यहाँ पे क्या है ना कि अभी इतने सारे पेड़ यहाँ देखने को मिल रहे हैं ना, जिस कारण से मतलब धूप उतनी जो है वो समझ में नहीं आ रही। ठीक है धूप लग रही है, लेकिन थोड़ी ठंडी हवा जो भी चल रही है और आगे चल कर के मौसम जो है वो और अच्छा वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद से अभी फ़िलहाल हम यूपी में हैं। वैसे जैसे ही हम नदी क्रॉस करेंगे, गंगा जी क्रॉस करेंगे, हम उत्तराखंड में एंटर हो जाएंगे। तो वो एक तो यहाँ पे गंगा जी जो है वो डिवाइड करती हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। देखिए यहाँ भी ये स्टूडेंट लोग जो हैं वो बैठने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे, पर अच्छा है कि स्टाफ जो है वो कोशिश करता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा अंदर ना बैठे। लेकिन कभी कभी होता है कि चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे में भीड़ बहुत बढ़ जाती है ट्रेनों में। तो बहुत ही जल्दी हम विशाल गंगा नदी को क्रॉस करने वाले हैं और यहीं से जो उत्तराखंड की सीमा है वो शुरू हो जाएगी। और नदी क्रॉस करने के बाद अपना अराइवल हो रहा है लक्सर रेलवे स्टेशन पे। चलिए यहाँ पे किसने कंप्लेन जो है वो किया था, इस कारण से जितने भी नॉर्मल लोग बैठे थे उनको यहाँ पे RPF द्वारा निकाला जा रहा है। तो बाकी ये है लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे अच्छे से याद है जब मैं ऐसी रैंडम ट्रिप पर निकला था तो स्टेशन पर आकर ट्रेन जो है वो चेंज की थी। बाय रोड जो है वो मैं गया था सहारनपुर, बहुत दूर जो है वो पड़ता है। और अब जो है वो धूप समझ में आ रही है अच्छे से। उस वाले कोर्स से भी लोगों को निकाला जा रहा है और वीडियोग्राफी जो है वो वहाँ पे हो रही है RPF द्वारा। तो ये चीज़ जो है वो हो रही है। कंप्लेन किसने किया होगा जिस कारण से ये चीज़ जो है वो हो रही है। तो वैसे बात करूँ मैं अगर लक्सर जंक्शन की, तो जंक्शन ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जो हरिद्वार की लाइन है वो अलग हो जाती है। जिन ट्रेनों को हरिद्वार की तरफ निकलना होता है वो यहाँ से निकल जाती है, बाकी सीधे जो है वो सहारनपुर होते हुए अपनी ट्रेन जो है वो आगे लुधियाना अम्बाला जो है वो निकल जाती है, जिन ट्रेनों को उधर जाना होता है। अपनी ट्रेन करीब आधे घंटे लेट चल रही थी, लेकिन यहाँ पे स्लैक इसको मिला हुआ, इस कारण से अपनी ट्रेन जो है यहाँ 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँची। 10:10 का अराइवल था, 10:05 पे ही यहाँ ट्रेन पहुँच गई है। बाकी चीज़ और है कि अपनी ट्रेन को डिब्रूगढ़, चंडीगढ़ और पूर्णिया कोट जनसेवा एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक करने वाली थी, लेकिन वो दोनों ही ट्रेनें जो हैं वो करीब 1.5 घंटे 2 घंटे लेट चल रही, इस कारण से वो ओवरटेक हमारी ट्रेन को अब नहीं कर सकती। पीछे ही हैं वो, अभी जस्ट मुरादाबाद से निकली हैं, तो कोई ओवरटेक जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। आराम से। अभी जस्ट किसी ने कंप्लेन किया था, RPF ने आकर के सबको निकाला, बाकायदा वीडियो बनाया, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोग जो है वो अंदर घुस गए। तो ये चीज़ जो है वो इस रूट पे होती है और वो कंप्लेन करने के बाद भी जो है वो हो जाती है चीज़। मतलब ठीक है RPF ने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो अंदर घुस गए और अभी तो पूरी गाड़ी जो है पैक हो चुकी है। तो उधर से मैं आपको डिपार्चर जो है वो नहीं दिखा पाऊँगा। जैसे तैसे यहाँ पे आया हूँ मैं, ताकि आपको कुछ यहाँ से हरिद्वार के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखा पाऊँ। कि सामने आप जो लाइन देख रहे हो ये सहारनपुर की तरफ जो है वो निकल जाती है और अपनी ट्रेन निकल चुकी है हरिद्वार की तरफ। अब यहीं से जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं वो दिखना शुरू हो चुकी हैं, पर सच बोलूँ तो मौसम अभी भी वैसा ही है।
हल्का हल्का आपको ठंडी हवा जो है वो फील होगा, लेकिन गर्माहट जो है वो मौसम में वैसे ही बना हुआ है। और ये ज्वालापुर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और जस्ट इसके बाद ही हरिद्वार ट्रेन जो है पहुंच जाती है। नेक्स्ट स्टेशन हरिद्वार है। और फाइनली अपने जर्नी का जो अंतिम हिस्सा है वो आ चुका है। पहुंच रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन और क्या खूबसूरत अराइवल होता है। हालांकि बारिश उतनी हुई नहीं, इस कारण से आपको ग्रीनरी जो है वो उतनी फील नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हरिद्वार का जो अराइवल है वो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगता है। बाकी चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा एक्सपीरियंस था इस ट्रेन में। ट्रेन काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन बस एक चीज़ की दिक्कत मुझे लगी कि जो प्रीमियम तत्काल के चार्जेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो मजबूरी में कई लोग को इतना पे करना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए। बाकी आप लोग बताओ कि ये प्रीमियम तत्काल के बारे में आपको कैसा लगता है और आपने कभी कितना पे किया है, ज़रूर से आप मुझे बताना। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Number 1, 2, 0.